फैक्टर जो सोचोगे दे मस्ट हैव अपोजिट साइन। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आया, सुनना ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब जो आप दो फैक्टर सोचोगे, आप सोच लेते हो मुझे पता है, जो आप दो फैक्टर सोचोगे उन दोनों के जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है, तभी नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सबको पता है, प्लस को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तभी नेगेटिव आएगा, राइट। तो पहली चीज क्या सोचनी है, जो अगर नेगेटिव आया प्रोडक्ट तो जो दो फैक्टर होंगे उन दोनों के डिफरेंट साइन होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा आप डिसाइड कर लेते हो यहाँ से। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मुझे माइनस साइन चाहिए तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो नेगेटिव रखोगे और जो छोटा वाला होगा उसको पॉजिटिव कर दोगे, राइट। तो हियर वी आर विद द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। जो चैप्टर है हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत जीरोस के बारे में हमने पढ़ा है, अगर आपको याद है तो जीरोस वगैरह आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, जीरोस के बारे में हमने पढ़ा था। और 9th क्लास में जो हमने जीरोस वगैरह पढ़े थे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो पढ़े थे। लाइक हमारा जो पॉलिनोमियल हुआ करता था वो इस टाइप का होता था, ax प्लस बी टाइप में, और ax प्लस बी टाइप में हमारा ये जो पॉलिनोमियल होता था इसको हम लोग जीरो, लाइक इट इज सिंपली नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर वन। अभी क्या है कि जो अपनी क्लास में ना हमें 10th क्लास में हमें सारे के सारे जो पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और क्यूबिक के बारे में पढ़ना है, राइट। तो पहले मैं थोड़ा बहुत ऐसे ब्रीफ कर देता हूँ, लाइक 9th वाला थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, जीरोस क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। 3x प्लस 2 टाइप में सपोज ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसके अगर मुझे जीरोस निकालने होते तो हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू जीरो पुट करते थे, प्लस 2 को उधर भेज देते, याद करो ऐसे ही कुछ करते थे, है ना। ये वैल्यू आ जाती थी -2/3, इसकी वैल्यू आ गई सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर जो पॉलिनोमियल होता था उसका एक ही जीरो होता था यार, सिंपल सा, और एक ही आंसर आता था हमारा, सिंपल सा, ये एक आंसर आ गया। और इसको हम लोग प्लॉट वगैरह भी करते थे, लाइन के ऊपर अगर प्लॉट करेंगे तो इट विल बी सिंपल वैल्यू, सपोज यहाँ पर 0 1 2 3 और ये माइनस में है तो -1 -2, सपोज -1 -2 अपॉन में 3 डाल दो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर प्लॉट कर सकते थे, एक सिंगल पॉइंट होता था। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर एक जीरो होता था और उसको हम लोग सिंपली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपका वो इस तरह का होगा, ax² प्लस bx प्लस c टाइप में, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। और इसके जो जीरोस होंगे बच्चे वो होंगे 2 जीरोस, ठीक है। इसके जीरोस कितने होंगे यार, 2 जीरोस होंगे, डिग्री डिसाइड करते हैं, लाइक इसकी जो हाईएस्ट पावर है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है भाई इसकी 2। अगर डिग्री 2 है मतलब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस होते हैं। एंड आई होप आपको रिलेशन वगैरह पता होगा इन जीरोस के बीच में, जो भी इसके 2 जीरोस होते हैं, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा होते हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, बताना एक बार क्या होता है रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, बहुत बढ़िया है। ये सिंपल से जो रिलेशन होता है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर नया क्वेश्चन बन के आ जाता है। लेकिन कुछ वैरायटी फिक्स्ड है, वो हम लोग करेंगे आज की क्लास में। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है साथ साथ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन बी। अल्फा एंड बीटा होते क्या है सर, जीरोस होते हैं इसके, जो 2 जीरोस होंगे। कैसे निकाल सकते हैं मैं बताऊंगा। जैसे मान लो सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल ही लेके चल लेते हैं यार। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 4, x² - 4 के हमारे पास 2 जीरोस होंगे कंफर्म, ठीक है। x² - 4 के 2 जीरोस होंगे। तो कभी भी अगर डिग्री 1 से ज्यादा वाला एक पॉलिनोमियल है, लाइक क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, तो कभी भी अगर उनके जीरोस निकालने होते हैं तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट जो स्टेप होगा आपका वो होगा फैक्टराइज करना। जीरोस निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे यार, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज किस तरह से कर सकते हैं, इक्वल टू 0 पुट करेंगे जीरोस निकालने के लिए, और x² - 4 इक्वल टू 0। तो अब फैक्टराइज क्या कर सकते हैं भाई, x², 4 कैन बी रिटन एज 2², 4 को लिख सकते हैं 2², ठीक है, राइट। तो a² - b² वाली यहां पर हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो इट बिकम सिंपली x + 2 एंड x - 2 इक्वल टू 0। यहां पर x + 2 को एक बार 0 के एक करेंगे और एक बार x - 2। सोचो ध्यान से, एक ये नंबर है एक ये वाला नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है ना यार, ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो सकता है। दैट्स व्हाई देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 जीरोस। तो एक बार इसको 0 के इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहां से वैल्यू आएगी -2 और यहां से वैल्यू आई आपकी +2, सिंपल, ठीक है। तो इसको हमने बोला अल्फा और इसको हमने बोला बीटा। तो यहां पर यार क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालना बहुत आसान था। हमने क्या किया, सिंपली a² - b² आइडेंटिटी का यूज करके इसको फैक्टराइज कर दिया। कई बार आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, मतलब क्या होगा कि वहां पर आइडेंटिटी अप्लाई
नहीं कर पाओगे, आइडेंटिटी अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? जैसे एक छोटा सा ऐसे ही मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बनाता हूं, कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, सिंपल। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आपके पास दोबारा से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फिर से कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। इस बार जीरोस कैसे निकालने हैं? फैक्टराइज करके। तो भाई क्वाड्रेटिक के अंदर जब ट्राइनोमियल होता है तो इसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं यार? एनीवन? किस तरह से फैक्टराइज करेंगे? दिव्या, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एग्जैक्टली यार। बट मैं आपको एक बात, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, एग्जैक्टली करेक्ट। बट आप लोग पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी अभी तक गलतियां करते आते हो, पता नहीं क्यों। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, प्लस माइनस साइन की गड़बड़ हो जाती है, तो थिंक अबाउट इट। मतलब अभी भी गड़बड़ करोगे, 10th क्लास में आगे भी गड़बड़ हो जाती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। मैं इसका तोड़ बता रहा हूँ आज, बिल्कुल मतलब ऐसा तोड़ की गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है देखना, ध्यान देना। कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी कि जो आप जहां आप गलती करते हो। पहली चीज, आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट लिख लो यार। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखना है तो लिखो, अदरवाइज -5 से भी काम चल जाएगा, मतलब कोफिशिएंट से भी काम चल जाएगा। -5 को 1 से करोगे तो कितना आया? -5, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है, डन। तो प्रोडक्ट आ रहा है -5। अब जैसे ही प्रोडक्ट आया -5, इसका मतलब आप ना इसके जो दो फैक्टर सोचोगे ना, दो फैक्टर जो सोचोगे, दे मस्ट हैव अपोजिट साइन। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आया, सुना ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब जो आप दो फैक्टर सोचोगे, आप सोच लेते हो मुझे पता है, जो आप दो फैक्टर सोचोगे उन दोनों के जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तभी नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सबको पता है। प्लस को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तभी नेगेटिव आएगा, राइट। तो पहली चीज क्या सोचनी है, जो अगर नेगेटिव आया प्रोडक्ट, तो जो दो फैक्टर होंगे उन दोनों के डिफरेंट साइन होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा आप डिसाइड कर लेते हो यहां से। जैसे मान लो यहां पर अगर मुझे माइनस साइन चाहिए तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो नेगेटिव रखोगे और जो छोटा वाला होगा उसको पॉजिटिव कर दोगे, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आता, अगर आपका प्रोडक्ट आता पॉजिटिव, अगर आपका प्रोडक्ट आता पॉजिटिव, तो जो दो फैक्टर सोचोगे उस पे सेम साइन होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ये चीज ध्यान रख लो बस, ये ऐसा टिप है। मतलब इसके बाद अगर माइंड में रख के आप करते हो इसको तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, डन। तो यहां पर यार क्या फैक्टर होंगे जरा सोचो, जरा -5 के ऐसे फैक्टर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके -5 आए। -4 -1, हु इज दिस? -4 एंड -1 कौन है? -4 एंड 1, एग्जैक्टली, -4 एंड 1। देखना ध्यान से, देख, -4 एंड 1 इसने सोचे -4 एंड 1, और गलती हो गई, गलती 5 तो आया ही नहीं। -4 समझ में आ रहा है कहां गड़बड़ हो गई? चल ठीक है, माइनस ये तो गड़बड़ हो गया, माइनस ये गलत है, रॉन्ग। नेक्स्ट, -5 एंड 1 फिर से करेक्ट हुआ। -5 एंड 1, देखो -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? हाँ, और -5 के साथ में +1 करोगे तो क्या होगा? -4, तो -4 चाहिए भाई, तो -5 एंड 1 आर द करेक्ट। यार एनी डाउट इस सेलेक्ट करने में? कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन? ठीक है, तो फाइनली एक्स स्क्वायर -5x एंड 1x -5 इक्वल टू 0। यहां पर x कॉमन आ जाएगा, x -5 प्लस यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा, x -5। आई होप लाइक एक और चीज, यहां से जैसे मान लो x कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ x यहां से कॉमन आ गया, x यहां से कॉमन आ गया, तो x कॉमन आने के बाद में फर्स्ट ब्रैकेट x -5, सेकंड ब्रैकेट में ये चीज होगी ही होगी, पहली चीज। तो x -5 यहाँ पर है तो x -5 वहां पर लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सेकंड वाले ब्रैकेट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब फर्दर देखो x -5 दोबारा दोनों में आ रहा है तो x -5 फिर से कॉमन ले लेंगे, x +1 यहाँ पर आएगा, फिर क्या करेंगे, ये हो गया फैक्टराइज हो गया, इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बोलो? 1 एंड -5 नहीं, 5 एंड -1, ठीक है, 5 एंड -1 आर द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली। और ये इसी को हम लोग बोलते थे, एक को अल्फा बोल देते, दूसरे वाले को बीटा बोल देते हैं। क्या अल्फा एंड बीटा क्लियर है? अल्फा बीटा क्या होते हैं, रिलेशन तो आपको पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे उसको अल्फा एंड बीटा हम लोगों ने नाम दिया, ठीक है, एक बार नोट कर लो, करना है तो। दो चीजें हैं, सिंपल ये वाला है, ये तो बड़ा आसान सा है, a² - b², ठीक है।
सेकंड ये चीज यार, फर्स्ट वाला तो आसान था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, 4 को लिख दिया सीधा 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिया इसमें, तो ये तो ब्रैकेट बहुत जल्दी बन गए, ये तो और आसान है। सेकंड वाले में थोड़ा और है टिपिकल। एक बार यार एक क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करोगे एक बार जरा फटाफट जल्दी से। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। मतलब वो जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, उसको वेरीफाई करना है आपको। पहले आपको इसके जीरोस निकालने हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और फिर वो जो रिलेशन आता है वो चेक करना है कि वो है भी होता है या नहीं होता। अल्फा प्लस बीटा रिलेशन मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं, चेक करना है बस आप। एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, पहले जीरोस बता दो बस मुझे जल्दी से, देखेंगे यार सभी लोग। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, सबसे पहले इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि जीरोस निकालने हैं, राइट। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, प्रोडक्ट आ गया आपके पास 12। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 12 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के में आता है, देन नेक्स्ट 2 में है ना, 2 इंटू 6, देन 3 इंटू 4, और भी है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बट अब बस बहुत मिल गया। आप देखो ध्यान देना, प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब ऐड करके फिर कितना आना चाहिए, 7। ध्यान देना, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो जो दो फैक्टर सोचोगे उनका सम होना चाहिए 7। और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव था, लास्ट वाले केस में जैसे प्रोडक्ट नेगेटिव था ना, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव था तो डिफरेंस होना चाहिए था बीच वाला टर्म, माइनस करके फिर आता है। लेकिन अब क्या है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दो ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिसको प्लस करके 7 आ रहा है। क्या 12 और 1 को प्लस करके 7 आ रहा है, नहीं। 2 और 6 नहीं, 3 एंड 4, दिस वन इज द करेक्ट, ठीक है। प्लस 3x एंड प्लस 4x, बहुत बढ़िया। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पहली बात तो x प्लस 3 पहले ही लिख दो, फिर सोच सकते हो आप, 4 कॉमन आ गया फाइनली, x प्लस 3 फिर से कॉमन आया, x प्लस 4 कॉमन आया, इक्वल टू 0। यहाँ पर दो जीरो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक ये कंडीशन थी कि इसको वेरीफाई करना है, वैल्यूज तो हमारे पास आ गए, देखना है यार एक बार। x की वैल्यू एक आई -3 और दूसरी वैल्यू आई x की वैल्यू आई -4, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये हमारे पास px है अपना जो भी है। तो इसको सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड वाले इसके साथ कंपेयर करेंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। a की वैल्यू कितनी है, 1, हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू 12। बहुत बढ़िया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये अल्फा है अपना, ठीक है, इसकी वो अल्फा बोला और ये बीटा। चलो जी, सबसे पहले एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों का प्लस करके देख लेते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। कितना आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, -3 प्लस -4, सो इट इज -7, सिंपली -7 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। अच्छा, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी, तो माइनस माइनस बी, बी कितना देख 7, ए की वैल्यू 1, फिर से कितना आ रहा है -7, मतलब सेम सेम वैल्यू आ रही है ना यार, हाँ ना बोलो, आ गई सेम सेम वैल्यू, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड हम लोग लिखेंगे, हेंस दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस बी अपॉन ए आपस में इक्वल है, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरह से लिखना है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स से कम भी नहीं आएगा। जिनके पास बेसिक है लिख लो, पहले यही वाला क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, ठीक है। बेसिक मैथ्स वालों यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस जो अल्फा इंटू बीटा रिलेशन वेरीफाई करना आता है बस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो यार, -3 इंटू -4 कितना आया 12। इसी तरह से यार सी अपॉन ए की वैल्यू निकालो, सी अपॉन ए, सी कितना है 12 अपॉन 1 विच इज अगेन 12। सो दिस इंप्लाइज, फाइनली हमने क्या लिख दिया कि अल्फा इंटू बीटा एंड सी अपॉन ए की जो वैल्यू आ रही है सर वो भी सेम आ रही है। तो वी आर डन, वी आर डन विद दिस, हो गया। फिर क्या करना था, वेरीफाई करके दिखाना था, दैट्स इट।
इस पे अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले रिलेशन को याद कर लो फटाफट जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा को लर्न कर लो। अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, उसको बिल्कुल ये टिप्स पे होनी चाहिए यार, वेरीफाई कर दी, ये बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ऑल्दो इनका भी प्रूफ होता है बट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सो नो नीड, वी ऑलरेडी हैव लेस टाइम। देयर आर सम गुड क्वेश्चंस फॉर यू। If alpha and beta are the roots of the zeros of the polynomial, ये polynomial दे रखा है x square minus 3x plus k। अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स है या जीरोस है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमने देखा ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है भाई, अल्फा मतलब लाइक जो भी है अपना पी एक्स लिख दिया मैंने, मेरे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। इसके अंदर से सबसे पहले मैं वैल्यूज निकल लेता हूं भाई। ए की वैल्यू बोलो फटाफट। 1, b इज -3 विद अ नेगेटिव साइन एंड c इज k। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ ये चीजें मुझे पता है, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो। अब सुनो, अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी इज माइनस ये वाला और बी ऑल्सो नेगेटिव, सो -3 अपॉन ए इज 1, सो माइनस माइनस प्लस कम्स आउट टू बी 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। डन। इसके साथ में मुझे एक और चीज गिवन है, देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ट्राई करो, अब तो हो ही गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा भी है, सॉल्व हो गया यार क्वेश्चन। आपको रिलेशन को किस तरह से यूज कर, ये 1 मार्क में आएगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएगा, हद से 2 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा। बस किया क्या है हमने, कुछ भी तो नहीं किया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपने याद था आधा। हाँ यस प्लीज, वैल्यू बिल्कुल सही है, अल्फा एंड बीटा बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर हमारे पास देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन को एक नीचे रख लो और इनको काट दो, ऐड कर दो यार सिंपली। अल्फा के अंदर अल्फा ऐड हो जाएगा 2 अल्फा, ये प्लस बीटा माइनस बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे एंड 1 + 3 हो गया 4। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी वैल्यू आई देखना, 2 वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, कहीं पे भी डाल दो, 3 + 1। समझ में आ रहा है क्या ये वाला, अल्फा इक्वल टू 4/2 2 यार, अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दो इस वाले में, बीटा भी आ जाएगा। बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, सही है। 3 - 2 1 ट्रांसपोज कर देगा। एनी डाउट? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ट्राई करें। ये वही क्वेश्चन है जो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं है, कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो। The question is good. The product of the zeros of the polynomial of this is 4. ध्यान देना, क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। Product of the zeros of the polynomial is 4। मतलब जीरोस कौन कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा, और प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 4। क्वेश्चन समझ में आया, अल्फा इंटू बीटा इज 4 गिवन। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ये बताना जरा। सी अपॉन ए की वैल्यू 4। अच्छा, फिर सी की वैल्यू यहां से लिख लेते हैं। सी की वैल्यू देखो यहां से, यहां देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की जगह तो ए ही लिखा हुआ है, बी की जगह कितना है 6 and c is also, so -6 upon a is equal to 4. Just do a simple cross multiplication here. Just do a simple cross multiplication. We are done with the question. 4a is equal to -6. So a is -6 divided by 4. a is equal to -3/2 or -1.5. That's it. कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, then please ask. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Find the value of p for which one root of the quadratic equation is 6 times the other. One root of the quadratic equation is 6 times the other. मतलब अल्फा एंड बीटा के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, एक जो रूट है दूसरे वाले रूट का कितना है 6 टाइम्स है। ट्राई करो यार, अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमें आता है लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। बस क्वेश्चन लाइक क्या क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। जो उसका एक रूट है, मतलब अल्फा या बीटा कोई भी ले लो, इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब अगर एक उसका रूट सपोज अल्फा है तो दूसरा वाला
6 अल्फा हो गया, ये अगर एक बीटा है तो दूसरा वाला 6 बीटा हो गया। ये रिलेशन गिवन है यार, क्या क्वेश्चन समझ में आया? अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या रिलेशन गिवन है, ध्यान देना। अगर मान लो आप अज्यूम करते हो इसके रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट, और जो भी आप लाइक जीरोस लिखना चाहो तो बी द जीरोस ऑफ पी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, जो अल्फा है वो 6 टाइम्स ऑफ बीटा है। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जल्दी बोलो। माइनस बी अपॉन है, लेकिन अल्फा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 6 बीटा। तो अल्फा की जगह लिख दिया मैंने 6 बीटा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन है, माइनस बी माइनस बी माइनस बी, देखो माइनस ऑफ माइनस 14 अपॉन ए इज पी, तो ये आया 14 अपॉन पी, यहां पर आया 7 बीटा, देखो 6 बीटा प्लस बीटा 7 बीटा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई एक तरह से, यहाँ से 7 को उधर भेज सकता है, 7 से इसको कट भी कर सकता है, 7 1 जा 7 2 जा, तो बीटा की वैल्यू आई 2 अपॉन पी, सिंपल। बीटा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पी। अच्छा, एक कंडीशन तो मेरे पास यहाँ से आ गई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, यहाँ से वैल्यू नहीं आई क्योंकि पी भी है बीटा के अंदर, पी थोड़ी चाहिए हमें ना, हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। एक और कुछ और भी रिलेशन होता है अल्फा एंड बीटा के बीच में, जल्दी बोलो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, राइट? सी इज 8, सी इज 8 एंड ए इज पी, राइट? एंड अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह लिख दिया 6 बीटा, 6 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो व्हाट यू कैन डू, हमारे पास दो दो रिलेशन आ गए, देखो यहाँ पर ये हो गया 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। इसको हम लोग कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से लाइक यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो या फिर पी की वैल्यू निकाल लो। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो, सीधा उधर डालो, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ डाल दो, you'll get the आंसर। क्या आएगा देखो, 6 इंटू बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 अपॉन पी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो अपने आप, करो निकालो फटाफट पी की वैल्यू। मैंने कुछ नहीं किया, देखो अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन यूज किया, अल्फा इंटू बीटा रिलेशन यूज किया, दोनों कंडीशन को यूज कर रहा हूँ और सॉल्व करने की कोशिश, हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ रही है, पी, लेट्स सी, देखते हैं अभी पी की वैल्यू लग तो रहा है, पी की वैल्यू, हाँ यस, पी इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ना पी की वैल्यू 0 भी आएगी एक, लेकिन 0 नहीं लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 पी, ठीक है यही आएगा ना, 8 पी स्क्वायर इक्वल टू 24 पी। अब 24 को उधर भेजेंगे, ध्यान देना, 8 पी स्क्वायर माइनस 24 पी इक्वल टू 0। कभी भी ना ऐसे कैंसिल मत किया करो, ऐसे अगर आपने कैंसिल कर दिया ना वेरिएबल वेरिएबल, जैसे पी स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, वेरिएबल्स के अंदर कभी भी कैंसिलेशन मत किया करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है तो दो आंसर आएंगे ना, दो पॉसिबिलिटी आएंगे। देखो यहां से 8 पी कॉमन आएगा और अंदर बचेगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार 8p को 0 इक्वेट करेंगे, एक बार p माइनस 3 को करेंगे, तो यहां से 8p इक्वल टू अगर 0 करोगे तो p की वैल्यू आएगी 0 अपॉन 8 विच इज 0, लेकिन p की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, और p माइनस 3 को अगर आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो p की वैल्यू आएगी 3, तो 3 एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, 3 वाली जो वैल्यू हम लोग ले लेंगे, 3 वैल्यू ले लेंगे, 0 नहीं लेंगे। 0 क्यों नहीं लेंगे भाई, दैट इज द रीजन, क्या रीजन है बताओ, 0 क्यों नहीं लेंगे? अगर यहाँ पर p की वैल्यू 0 लेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला, अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी, कैसी बन जाएगी, ये लीनियर बन जाएगी यार। तो फॉर p इक्वल टू 0 द इक्वेशन वोंट बी क्वाड्रेटिक, सो वी आर नेग्लेक्टिंग द p इक्वल टू 0 केस, ठीक है। तो p इक्वल टू 0 वाला ये वाला जो केस है हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये वाली वैल्यू p इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर, बस धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है क्वेश्चंस का। कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें जो इक्वेशन गिवन है लाइक जो क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस p टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0 जब हम लोग करेंगे, यहाँ पर abc की वैल्यू निकालने में कंफ्यूजन हो जाती है, क्या करें, देखो इधर देखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान देना, x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी इक्वल टू 0। लाइक जो एबीसी होते हैं, जो हम लोग वैल्यूज वगैरह लेते हैं, वो एक इसका कोफिशिएंट होता है, ए की वैल्यू बोलना कितनी है यहाँ पर, हियर
ए की वैल्यू कितनी है 1 एंड बी माइनस ऑफ पी माइनस पी एंड सी इज माइनस पी प्लस सी, मतलब यू कैन तो कैपिटल लिख लो, कैपिटल ए लिख लो, कैपिटल बी लिख लो एंड कैपिटल सी लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगी। ये और ये, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ध्यान देना इसमें। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो होता है बी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है ए, बाकी जो बच गया वो पूरा का पूरा टर्म ये है सी, कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ट्राई करो, अब ट्राई करो। कंडीशन आपको गिवन है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। अगेन यार वी आर गिवन अ कंडीशन, कंडीशन इज दिस, कंडीशन क्या गिवन है, सिर्फ वहां पर वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का क्या मतलब है, अल्फा को बीटा से करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो, अल्फा, फिर 1 को बीटा से करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ बीटा, और 1 को 1 से किया तो 1, दैट्स इट। तो यहाँ है क्या, देखो ध्यान से देखो, तो ये अल्फा प्लस बीटा है ना, और यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, एंड दिस इज व्हाट, minus b upon a plus 1 equal to 0. So basically we are given this condition and we have values of a, b and c. We can put the values. ठीक है, यहाँ पर a, b और c के वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं। चलो पुट करते हैं। सबसे पहले c की वैल्यू, c की जगह हम लोग पुट करने वाले माइनस ऑफ p प्लस सी, माइनस ऑफ p प्लस सी, और a की वैल्यू है 1, छोड़ो क्या लिखना, a की वैल्यू छोड़ दो, प्लस माइनस b अपॉन a, तो माइनस ऑफ b, एक नेगेटिव यहाँ पर, एक माइनस, माइनस 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 पी प्लस हो गया, ए है नीचे 1 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, माइनस पी प्लस सी प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू आ गई -1। ध्यान देना, वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, हाँ पी और पी कैंसिल हो गया। देखो कंडीशन कुछ इस तरह से गिवन होगी ना, आपको सर लग रहा है दो वेरिएबल दे दे, पी भी दे दिया सी भी दे दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 इज करेक्ट। एनी डाउट, कम टू द नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। एग्जाम में मतलब बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, या फिर अगर ऐसा नहीं आएगा तो ऐसा एक्सप्रेशन एग्जामिनर दे देता है, और अगर ये क्वेश्चन आता है लाइक इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स से कम में नहीं आता, ठीक है, लाइक 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इसकी एवरेज लाइक मार्किंग जो वेटेज वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस की होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइप में बन रहा है, या फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसा कुछ जो भी है। यहाँ तो चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दिख रहा है अलग अलग से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ट्राई करते हैं निकालने के लिए। देखो हमें क्या होता है, हमें गिवन क्या होता है, ध्यान देना, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन, सिंपल, एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। इसके अलावा, इन दो चीजों के अलावा हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं होता है। तो अभी आप किस तरह से अप्रोच करोगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां दिख जाए कि स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो, ध्यान देना, जैसे दिखा स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर दिखता है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, लाइक इसका स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला सबको आता है, क्या होता है बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट, और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर, और इसका आएगा ए स्क्वायर। अब ध्यान देना, क्या आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है तो सी अपॉन ए, तो हम लोग यहां पर वैल्यू डालेंगे अल्फा इंटू बीटा की, और फाइनली किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे, विल गेट द वैल्यू, डन। प्रोसेस समझ में आया, कैसे अप्रोच करोगे, स्क्वायर ये वाला, ये जो अल्फा प्लस बीटा वाली जो कंडीशन, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, वहां से वैल्यूज निकालेंगे, फिर देख लेंगे जो भी होगा। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये वाला जो है इट्स अ बिट टिपिकल वन, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा देखते। नीचे अगर आप एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा लाइक अलग अलग है ना, तो नीचे एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस
बीटा क्यूब। जिन्हें ये चीज समझ में नहीं आई वो आप ऐसा भी सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो कि मान लो हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप ऑफ लाइक कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। जिनको एलसीएम लेना नहीं आता ऐसे ही करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। एलसीएम लेना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा ये आ गया। अब क्या चाहिए देखो, क्यूब। अब क्या होगा सर, क्यूबिंग कर देंगे यार, इसका समझ में आ रहा है। क्यूब चाहिए तो इसका क्यूब कर देंगे, दैट्स इट। इसका क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है और इसका मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, यहां पर भी क्यूब कर दूं, यहां पर भी क्यूब कर दूं, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, कौन सा वाला फॉर्मुला लगाओगे वो इंपॉर्टेंट है, देखना क्या कौन सा वाला फॉर्मुला लगाओगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा अपॉन बीटा प्लस ये अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे। समझ में आ रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहां पर नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव ही होता है, माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब। अब आपके पास देखो ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, ये भी है, तो क्या ये आ जाएगा। यहां पर वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज वगैरह कर देंगे, ठीक है, विल गेट द आंसर। क्या प्रोसेस समझ में आया। स्क्वायरिंग और क्यूबिंग करना है बस, दैट्स इट। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वाला जो एक्सप्रेशन आएगा इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको क्यूब चाहिए तो इसका क्यूब कर देंगे। इज इट क्लियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अप्रोच मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अभी बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है खतरनाक सा ना, इसकी वैल्यूज निकालनी है सारी की सारी। एक बार पहले ना इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या होगा, ध्यान देना। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। सबसे पहले इन दोनों को करता हूं, इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, देखो इनका एलसीएम ले लो, नीचे नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, चलो जी इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। टू को अंदर रहने दो यहाँ पर, नीचे क्या आया, ऊपर बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है, डन। प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब जैसे सिंप्लीफाई किया सब कुछ साफ साफ दिख गया। यहाँ अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए आपको, स्क्वायर चाहिए, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए ना। आप क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे ये बाद में। सबसे पहले उसमें से इस एक्सप्रेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना देखो, माइनस ऑफ माइनस 6, तो 6 लिख रहा हूं डायरेक्ट, 6 अपॉन ए कितना है 3, तो आंसर कितना आया भाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2, तो इसका ना दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप फटाफट जल्दी। अल्फा इंटू बीटा देखो कितना है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए विच इज 4 अपॉन 3, तो वी हैव वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो आप एक काम करेंगे, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो जल्दी से, और यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पहले वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से वैल्यू निकाल के फिर बाकी की सारी वैल्यूज यहां पर पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। ट्राई करो। चलो देखो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा 4/3 आ गया ना, एंड अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया 2। इसका जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 का स्क्वायर 4। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3 यहां पर पुट कर देंगे इक्वल टू 4। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8/3 इक्वल टू 4। 8/3 को उधर माइनस करेंगे तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी आ रही है 4/3। हाँ 4/3 आएगी, 8/3 नहीं आएगी। तो 4 इंटू 3 12 माइनस 8/4/3 इज द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइनली आपके पास आ गई है 4/3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 4/3 है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे यार वापस उसके अंदर। देखो आपके पास वैल्यू आ गई ना 4/3। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4/3। अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये भी 4/3 है, क्या बात है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर देख अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, 4/3, फाइनली 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा 4/3। ये 3 3 कैंसिल हो गया था यहाँ पर,
ये 4/3 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/1 बचेगा सिंपली, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 1 + 4 5, और यहाँ पर ट्रांसपोज करो जरा इसको, हाँ 2⁴, लाइक ये जो भी आएगा, तो 1 कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 बचेगा ना सिर्फ, तो 4 + 3 8 इज द करेक्ट आंसर यार, 8 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 9। आई होप इट्स क्लियर। एनी डाउट? तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ट्राई करना उनको, ठीक है, और हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको रिलेशन याद रखना था, अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a। अगर ये दो रिलेशंस आपको याद है तो इस पे बेस्ड n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जितने मर्जी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है यार, बस, थैंक यू, बाय।